क्लास। आज हम लोग जो है 5 जून की करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। 5 जून की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जितनी भी है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ पे ज्वाइन करिए। ये वीडियो भी मिल जाए, वीडियो लिंक भी मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगी, सेम यही पीडीएफ, ठीक है। चलो हम लोग पहले देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ आ रही है हमारी इंडो म्यांमार बॉर्डर से। बच्चा, इंडो म्यांमार बॉर्डर में क्या हो रहा है बच्चे? फेंसिंग स्टार्ट हो रही है। कहाँ पे? इंडो म्यांमार बॉर्डर पे। जो बच्चा म्यांमार का बॉर्डर जो अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं। कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो लग रहा है चांगलांग और एक डिस्ट्रिक्ट है लॉन्गडिंग। कौन सा? चांगलांग एंड लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इन दो एरिया से क्या लग रहा है? म्यांमार का बॉर्डर लग रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंडियन होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि इसकी हम लोग फेंसिंग करेंगे। टोटल कितने किलोमीटर का बॉर्डर है? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर का टोटल इंडिया एंड म्यांमार के बीच में बॉर्डर है, जिसमें अभी तक कोई भी वायरिंग नहीं थी। अब उसको वायर किया जा रहा है, ठीक है। और जब ये बच्चा जो है, ये बॉर्डर में जो काम कौन करा रहा है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने कल इसका पढ़ा था, ठीक है। ये कौन करा रही? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करा रही है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कौन सी सिक्योरिटी फोर्स है। देखो, असम राइफल्स। असम राइफल्स कहाँ पे सिक्योरिटी करती है? इंडिया म्यांमार बॉर्डर। देखो, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे कौन सी फोर्सेज है? इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे कौन सी फोर्सेज है? असम राइफल। असम राइफल्स। असम राइफल्स कहाँ पर है? इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर है, ठीक है। क्लियर है? देखो, फेंसिंग वर्क हैज कमेंस्ड इन चांगलांग एंड लॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कब? इलीगल क्रॉसिंग, स्मगलिंग, इंसर्जेंट मूवमेंट अलोंग द पोरस बॉर्डर रीजन। पर जब पोरस बॉर्डर रीजन क्या होता है ना, जो प्रॉपरली, मतलब जैसे ये एक कंट्री ए और बी, अब या तो इनके बीच में प्रॉपर एक फेंसिंग हो कि इधर से मूवमेंट ना कर सके। पर क्योंकि इंडिया और म्यांमार में, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट में कई सारी ट्राइब्स ऐसी जिनका रिलेशन डायरेक्ट म्यांमार से कई ट्राइब ऐसी जिनका रिलेशन तिब्बत से है। तो बच्चा, इन बॉर्डर को अगर आप बिल्कुल बंद कर देते स्टार्टिंग में, तो ये लोग इधर उधर नहीं जा सकते। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि इस बॉर्डर को जल्दी, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इसको जल्दी वो किया नहीं गया। पर अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है? सिक्योरिटी कंसर्न्स हो रहे हैं भाई, वहाँ से जो है इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। इस चक्कर में जो है वो कर दिया गया, इसको बॉर्डर को क्या सील करने की बात हो गई, ठीक है। ठीक है, चलो अब देखो बच्चा, एक रेमदो गांव इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, पासीघाट, ठीक है। बच्चा, ही क्वालिफाइज फॉर द वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप कब होगी? सितंबर 2026 को। कहाँ पे बच्चे? न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके लिए रेमडो गांव ने क्वालिफाई कर लिया। ही बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश, पासीघाट, ठीक है। देखो, इसमें बच्चा जो 1800 पार्टिसिपेंट्स आए थे। द चैंपियनशिप इज सेट टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। 1800 पार्टिसिपेंट आए थे, ठीक है। यही सब, और ये सब न्यूज़ अपनी देख लेना। 55 kg कैटेगरी में, किस वेट कैटेगरी में इसने किया है? 55 kg बच्चा कैटेगरी में, ठीक है। ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट होती है, कैटेगरी पूछी जा सकती है, ठीक है। चलो, फिर बच्चा एक नई न्यूज़ आ रही है हमारी यूपीआई से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से। बच्चे, यूपीआई जो है, यूपीआई अब कहाँ पे? कंबोडिया में भी वर्क करेगा। कहाँ? कंबोडिया में भी वर्क करेगा। कंबोडिया में बच्चा एक कंपनी है जिसका नाम है KHQR। KHQR के नाम से, मतलब इस ऐप के थ्रू यूपीआई इंटरफेस कंबोडिया में वर्क करेगा। वहाँ पे नाम क्या होगा? KHQR, ठीक है। क्या नाम होगा वहाँ पे? KHQR नाम होगा उसका, ठीक है। जहाँ पे ये वर्क करेगा, किधर? कंबोडिया में। ये लिख लो, KHQR, ठीक है। कंबोडिया में यूपीआई, जस्ट लाइक यूपीआई, ये इंडिया का मॉडल वहाँ पे कॉपी किया। इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम था वो कंबोडिया में भी अब चलेगा, बस थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। क्या? KHQR, ठीक है। KHQR ये कह लो एक तरह का नेटवर्क है। इसके थ्रू आप वहाँ पे यूपीआई यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कहाँ का? कंबोडिया का, ठीक है। देखो, यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। किसने लॉन्च किया था? एनपीसीआई ने।
एनपीसीआई का फॉर्म लिख लो बच्चे, एग्जाम में पूछ सकते हैं। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI is National Payment Corporation of India. This is called as NPCI, ठीक है। NPCI is National Payment Corporation of India। तो 2016 में क्या हुआ? 2016 में UPI लॉन्च किया गया। 2016 में UPI लॉन्च हुआ, किसने किया बच्चे? NPCI ने, ठीक है। और बच्चा ये जो UPI लॉन्च किया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, NPCI ने लॉन्च किया, आज ये इतना पॉपुलर हो गया है कि टोटल जो ट्रांजैक्शन होते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन, तो 40% ट्रांजैक्शन कौन से हैं? यूपीआई के थ्रू हैं, 40% ऑफ दी ट्रांजैक्शन, ठीक है। देखो, रिसेंटली अनेबल्ड फॉर पेमेंट्स इन कंबोडिया वाया खोर नेटवर्क, KHQR है इसका बच्चे, OR नहीं, KHQR नेटवर्क। यूपीआई कंटिन्यूज इट्स ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपेंशन। अब धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। इंडिया में था पहले यूनिफाइड पेमेंट, फिर इतना अच्छा मॉडल लगा कि फॉरेन की कई सारी कंट्रीज ने इसको लिया। मेरे ख्याल से कंबोडिया इज द 9th कंट्री। देखो, सबसे पहली कंट्री कौन थी? यूएई थी, यूएई। फिर उसके बाद क्या हुई? फ्रांस। फिर उसके बाद क्या हुई? श्रीलंका। फिर श्रीलंका के बाद क्या हुआ? नेपाल। नेपाल के बाद भूटान। भूटान के बाद मालदीव्स। मालदीव्स के बाद कतर। और कतर के बाद कंबोडिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th कंट्री हुई। इट बिकेम द 8th कंट्री, नॉट 9th, 8th कंट्री। कौन? कंबोडिया बिकम द 8th कंट्री, ठीक है। सिंगापुर हो गया, सिंगापुर नहीं हुआ ना, सिंगापुर भी होगा, हाँ। एक सेकंड बच्चों, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सिंगापुर। तो टोटल कितनी हो गई? 9th कंट्री। सॉरी, बहुत गड़बड़ आ गया। तो कंबोडिया जो है कितनी है? 9th कंट्री है, कंट्री जो क्या फॉलो कर रही है? यूपीआई, KHQR नेटवर्क के थ्रू। कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है? KHQR नेटवर्क। ये कंबोडिया का नेटवर्क है जो यूपीआई को सपोर्ट करेगा, ठीक है। आपका जैसे आप मान लो कि कंबोडिया घूमने गया तो वहाँ पे QR पेमेंट है, आपने पेमेंट किया तो आपके अकाउंट से उसी की करेंसी में उतने अमाउंट का पैसा कट जाएगा, ठीक है, जो कंबोडियन की करेंसी होगी। चलो नेक्स्ट आते हो। अच्छा बच्चा, एक चलो ठीक है, चलो PYQs बाद में करेंगे। और चलो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। मुझे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की न्यूज़ क्यों आ रही है? देखो, पहले जान लो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2023, ठीक है बच्चा। इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 2023 बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम्स, ठीक है। ये बच्चा स्मॉल विलेज जो इंडिया के बॉर्डर में है उसको डेवलप करने का प्रोग्राम था। क्या? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। अब इसी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मॉडल बॉर्डर विलेज। मॉडल बॉर्डर विलेज। इसमें बच्चा जो बॉर्डर एरिया में जो हाइट पे विलेजेस है उनको डेवलप किया जा रहा है। तो इसके अंडर मॉडल बॉर्डर विलेज के अंदर एक विलेज को डेवलप किया गया है जो लद्दाख का है। उसका नाम है चुमुर, CHUMUR, चुमुर विलेज। बच्चे कहाँ का है? चुमुर विलेज इज ऑफ लद्दाख। ये कहाँ का विलेज है? लद्दाख का। द मॉडल बॉर्डर विलेज प्रोग्राम वॉज इनिशिएटिव एट चुमुर इन लद्दाख नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। इस साइड पर है ना लद्दाख, ये देखो जम्मू कश्मीर के इस साइड पर है ना, इस साइड पर। तो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लगता है, ठीक है। ब्लूप्रिंट फॉर डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक बॉर्डर विलेज विद मॉडर्न एम्यूनिटीज, रोड्स, एसेंशियल सर्विसेज। क्या होगा वहाँ पे? इंपॉर्टेंट मॉडर्न एम्यूनिटीज़ होंगी, मॉडर्न चीज़ें होंगी वहाँ पे, रोड्स अच्छी होंगी, एसेंशियल सर्विसेज होंगी। एंड टू बूस्ट द लोकल इकोनॉमी विद रीइंफोर्सिंग इंडिया प्रेजेंस इन सेंसिटिव फॉरेन। ये तो अपना पढ़ लेना तुम लोग। मतलब क्या कह रहा है? लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा वहाँ पे। कैसे भाई? जब वहाँ पे आप कनेक्टिविटी अच्छी पहुँचा दोगे, देखो कनेक्टिविटी अच्छी पहुँचा दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे दोगे तो क्या होगा? टूरिज्म आएगा। टूरिज्म आएगा तो टूरिज्म से क्या आता है? पैसा आता है। जब पैसा आएगा तो क्या होगा? वहाँ पे लोगों की लोकल इकोनॉमी डेवलप होंगी। फिर वहाँ पे छोटे छोटे लोकल क्या होंगी? चीज़ें होंगी खाने की जो फेमस हो जाएंगी धीरे धीरे। तो वो क्या होगा? उसका एक्सपोर्ट होने लगेगा, उसको दूसरी जगह भेजा जाएगा। तो उससे क्या होगी? लोकल एरिया की इकोनॉमी डेवलप करेगी, ठीक है। फिर देखो इद्रीस एल्बा। बच्चा इद्रीस एल्बा जो है, इनको जो है वो मिला है नाइटहुड। बच्चा नाइटहुड क्या होता है? जैसे मेल में
अगर नाइटहुड मिलता है तो सर बोला जाता है, और फीमेल में क्या बोला जाता है बताओ? अगर किसी ने कहा मैडम तो गलत, इसको बोला जाता है डेम। ये मुझे भी थोड़ा शॉकिंग था, डेम। मेल में सर, फीमेल में डेम बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। जब किसी को नाइटहुड कौन देता है बच्चा? ब्रिटेन। इंडिया में किस चीज़ को नाइटहुड मिला है? रविन्द्रनाथ टैगोर और रतन टाटा। और 2014 में मिला है सुनील मित्तल, 2024 में मिला है किसको? सुनील मित्तल, सुनील मित्तल को मिला है, ठीक है। देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर पोएट एंड नोबल, रतन टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट, एंड सुनील मित्तल इन 2024 द नाइटहुड ट्रेडिशन, ठीक है। अच्छा बच्चा, जो है नाइटहुड जो है क्या कहते हैं, कौन देता है? ब्रिटेन का किंग या क्वीन। तो अभी कौन है? किंग चार्ल्स द थ्री, किंग चार्ल्स द थ्री इन्होंने दिया है। बच्चे कहाँ से दिया था? विंडसर कैसल है, देखो एक विंडसर कैसल है ये, जहाँ से इस अवार्ड को दिया जाता है, ठीक है, विंडसर कैसल से। विंडसर कैसल से इस अवार्ड को दिया जाता है। मेल होता है तो सर बोलते हैं, फीमेल होता है तो डेम बोलते हैं, ठीक है। सुनील मित्तल हो गया, ये सब डेम टाइटल है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना का बच्चा। फिर आओ, नेक्स्ट हमारा आया है फोचूला टनल, फोटूला टनल, फोटूला टनल। बच्चा फोटूला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? लद्दाख में। बच्चा लद्दाख में इनॉग्रेट किया गया है। ये क्या है? ये जो है एक 22 नहीं 2.65 किलोमीटर लंबी एक टनल है। तो सबको पता है इसका कितना कॉस्ट है प्रोजेक्ट का, ये कॉस्ट याद करने की जरूरत है बस। फुटूला टनल कहाँ पर है? लद्दाख ही याद कर लो बच्चा। 2.65 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। जैसे लद्दाख को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ पासेस कहते हैं। इसमें कई सारे पासेस है, खारदुंगला पास। अच्छा बच्चा, जो ये ला मीन्स होता है ना, ला का मतलब ही होता है बच्चे पास, जैसे बॉम डी ला। तो बच्चे जो बॉम्डी पास है इसका नाम, ला मीन्स पास, ठीक है। तो बॉम्डी ला, शिपकी ला, नाथू ला, ला मीन्स पास, ठीक है। ये आई थिंक सिक्किम लैंग्वेज में ला को पास कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद बच्चा, ठीक है। जास्कर पास, जोजिला, जोजिला, ओमलिंगला पास, पेंसिला, चांगला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पासेस है, कहाँ पर बच्चे? लद्दाख में, ठीक है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब। एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, ठीक है। ये क्लियर है? तो फोटूला प्यास कहाँ से, समझ में आ गया सबको? ठीक है। खारदुंगला, जास्कर, जोजिला, उमलिंगला, पेंसिला, चांगला, सब क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग आते हैं। और बच्चा ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सुनना, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। नासा एंड्स मेवन मिशन। कौन सा मिशन? मेवन मिशन। मेवन का फुल फॉर्म बच्चा तुम लोग लिखो पहले। एम से मार्स, ए से एटमॉस्फेयर, एंड वी से वॉलेटाइल, वॉलेटाइल एवोल्यूशन, वॉलेटाइल ईएन से एवोल्यूशन। मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन मिशन है। मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन मिशन, ये बच्चा नासा का मेवन मिशन था। इसको 2013 में नासा ने लॉन्च किया था, ठीक है, मार्स के बारे में स्टडी करने के लिए। पर क्या हुआ, ओवर द पीरियड टाइम नासा ने एक और मिशन मार्स में भेजा, जिसमें नासा ने एक रोवर भेजे, दो रोवर। देखो बच्चा, दो होते हैं, सुनना ध्यान से। एक होता है लैंडर, एक होता है रोवर, ठीक है। ये अगर कोई प्लेनेट है हमारा, ठीक है, तो इस पर कोई अगर स्पेस क्राफ्ट आएगा, इस पर लैंड होगा, तो वो क्या होगा? लैंडर बच्चा। फिर वो स्पेस क्राफ्ट मान लो यहाँ पे ऐसे लैंड हो गया, ठीक है। अब इसमें से दो रोबोट निकले जो इसकी सरफेस पे ट्रैवल करके इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, तो वो होते हैं रोवर, ठीक है, क्लियर है? समझ में आया लैंडर एंड रोवर क्या था? तो बच्चा दो रोवर इंडिया ने, कह रहा है नासा ने भेजे थे मार्स पे। एक का नाम था क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, और दूसरे का नाम था क्या? परजीवेरेंस, परजीवेरेंस। बच्चा ये दो रोवर थे जिसको मार्स के सरफेस पे भेजा था, किसने? नासा ने, जो वहां पे घूम घूम के जिन्होंने नासा के इन्फॉर्मेशन को के बारे में और निकाला, ठीक है। कब का मिशन था? 2013 का।
ठीक है। स्टडिंग मार्स अपर एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटिक एवोल्यूशन, कैसे उसके एटमॉस्फेयर में क्या है, किसका, मेवन मिशन का। रुक जाओ, तुम लोग न्यूज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो लग रहा है। ठीक है, देखो, जो नासा का मेवन मिशन है, इसको कब लॉन्च किया गया था, 2013 बाय नासा। ठीक है। डेडिकेटेड किसके लिए था, किसके लिए था डेडिकेटेड, टू स्टडिंग मार्स अपर एटमॉस्फेयर, इट्स क्लाइमेट एवोल्यूशन, कैसे कैसे क्लाइमेट एवोल्यूशन हुआ, उसके एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, सोलर विंड्स कैसे करती हैं, इस टाइप की चीज़ें इसने पढ़ने के लिए। ठीक है। देखो जैसे इसकी की फाइंडिंग्स क्या थी, जो मेवन मिशन ने क्या ढूंढा था, कि हाउ मार्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ वार्म वेट प्लैनेट टू कोल्ड ड्राई इन टुडेज वर्ल्ड। मतलब कैसे पहले मार्स जो है वार्म और वेट हुआ करता था, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोल्ड एंड ड्राई हो गया। ठीक है। एटमॉस्फेरिक लॉस के बारे में बताया, ये सब बताया। ठीक है। देखो अभी नासा का कौन सा मिशन चल रहा है, क्यूरियोसिटी एंड परसिवरेंस, ये रोवर्स हैं बच्चे। रोवर जो उस प्लैनेट की सरफेस पे घूम घूम के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मड कलेक्ट करते हैं, फोटोज भेजते हैं। ठीक है। ठीक है, ये अपना तुम लोग देख लेना, इसके अलावा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब देखो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बच्चा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की क्या न्यूज़ है, देखो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लॉन्च कर दिया है क्या, इंडिया एआई डेटा इनिशिएटिव। लॉन्च इंडिया एआई डेटा इनिशिएटिव। ये बच्चा क्या है, ये एक तरह से मतलब एक प्लेस है उस अपने यूनिवर्सिटी में, कैंपस में, एक जगह जहाँ पे लोग एआई पे रिसर्च कर सकें और उसके बारे में और एडवांस चीज़ें कर सकें। देखो एआई इनेबलिंग रिसर्चेस, इस टाइप का ही प्रोग्राम है। बस एक सिंपल सा याद रखना तुम लोग को ये न्यूज़, बाकी ये लोग तुम लोग पढ़ लेना, इसको पढ़ना हो इंपॉर्टेंट नहीं है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने क्या करा है, एआई इंडिया का एआई डेटा इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। इसको तुम लोग ऐसे समझ लो कि जो ये इनिशिएटिव के थ्रू एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब डेवलप की जाएगी और लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग मिलने से क्या होगा, स्किल होगा, स्किल होगी भाई, जैसे स्किल अप होगा इंसान। जैसे भाई नॉर्मल इंसान क्या करते हैं, बुक पढ़ते हैं, उसको जो है सुपर कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग मिलेगी, एआई लैब्स होगी, उसमें उसको अलग अलग कोर्सेज की ट्रेनिंग मिलेगी, एआई के कोर्सेज की, तो उसके में एक स्किल आएगी। ठीक है। बस इसीलिए इस कोर्स को लॉन्च किया गया, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो आओ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पढ़ लो। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, बताओ कब होता है सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, किसी को पता है, कमेंट करो। 5 जून को होता है, 5 जून। ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 5 जून, लेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। यूएनईपी क्या, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। देखिए हाईलाइटर इसमें है क्या, देखो इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1972 को। इट वॉज स्टैब्लिश इन 1972। अरे वाह, हाईलाइटर है तो बढ़िया है। देखो देखो, इट वॉज स्टैब्लिश इन 1972। हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केनिया में इसके हेडक्वार्टर, किसके, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन प्रोग्राम के। ठीक है। इट सर्व एज द लीडिंग ग्लोबल अथॉरिटी फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी अगर होगा तो उससे कौन आएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम उससे रिलेटेड काम करेगा, यूएनईपी। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केनिया में। ठीक है। और क्या है, देखो द थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 इज, नहीं बच्चा ये कुछ यहाँ पे गलत है, इट शैड बी 2026। ये यहाँ पे 26 होना चाहिए बच्चा, आई एम रियली सॉरी, यहाँ लिख दो 2026। 2026 का तुम्हारा ये है, इसमें बच्चा थीम क्या है, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ये इसका थीम है। देखो थीम कभी कभी पूछ लेता है इसका, मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछता है, तो एक बार थीम याद कर लो तो सही रहता है। ठीक है। द थीम हाईलाइट द इंपॉर्टेंट ऑफ नेचर, नेचर ये सब कि मतलब नेचर कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोग को नेचर को नहीं गड़बड़ाना चाहिए, इस टाइप से। ठीक है। और कुछ नहीं भाई, देखो जाहिर सी बात है, नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों भाई नेचर इंपॉर्टेंट क्यों, भाई आपको ऑक्सीजन मिल रही है। अभी तुम लोग देख लो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस बार इंडिया में एल नीनो इफेक्ट है। एल नीनो इफेक्ट में क्या होता है, बहुत कम रेनफॉल होती है, इसको ड्राउट, ड्राउट सिचुएशन कहते हैं इसको। ठीक है।
इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अब इस गर्मी पड़ने से क्या होगा, जो भाई एग्रीकल्चर बिजनेस में दिक्कत होगी, होगी दिक्कत की नहीं होगी, एग्रीकल्चर बिजनेस में दिक्कत होगी तो क्या होगा, जो एग्रीकल्चर के जो क्रॉप्स हैं उनके प्राइजेस इंक्रीज करेंगे भाई। वैसे ही इतनी ज़्यादा महंगाई है और अभी एल नीनो कंडीशन हो रही है, ड्राउट की सिचुएशन आ रही है, तो क्या हो रहा है, प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। फिर एग्रीकल्चर कमोडिटी महंगी हो रही, फिर ऊपर से क्या हो गया, ऊपर से गर्मी इतनी पड़ रही है, हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर है, तो क्या हो रहा है, इंसान वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड रह रहा है, तबीयत भी खराब होगी। तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। देखो दलाई लामा, दलाई लामा इज रिलेटेड टू बुद्धिज़्म ना, तिब्बतियन मॉन्क है, कितने 90 साल की उम्र है इनको, बच्चा ये जीते हैं वो ग्रैमी, ग्रैमी, ही वन हिज बुक मेडिटेशन, इसको बच्चा क्या मिला है, ग्रैमी। दलाई लामा हैज़ रिसीव प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर ऑडियो बुक वर्जन फॉर द वर्क मेडिटेशन ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंस बोथ स्पिरिचुअल, ये है, ठीक है। ये सिंपल सी न्यूज़, इसमें आप कुछ भी नहीं है, इसको एक बार आप पढ़ लो, बस आपको क्लियर होना चाहिए। दलाई लामा को जो है अपनी बुक मेडिटेशन के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, मतलब दिया गया, ठीक है। और बच्चा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दो अपने लिए, मतलब मेरे लिए, और ज़्यादा अच्छा लगता है थोड़ा सा, इससे ना वर्क को अप्रिसिएशन मिलता है। बाकी तो सब बढ़िया है। और एक क्वेश्चन तुम लोग लिखो, लिखो क्वेश्चन, इसको कमेंट करेंगे सब लोग, ठीक है, कमेंट करेंगे, इसको कमेंट करना है, ठीक है सबको। लिखो हाईएस्ट पीक ऑफ मेघालय, मेघालय प्लेटू, इसका क्वेश्चन का आंसर करना है सबको। कहाँ पे, कमेंट में। जिसका कमेंट सही होगा मैं उसको जो है, उसको जो है कल से पीडीएफ में सबसे फ्रंट पेज में उसका कमेंट में शेयर करूँगा। और एक क्वेश्चन ये, और दूसरा क्वेश्चन तुम लोग लिखो, एक सेकंड रुकना, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, ये दो क्वेश्चन तुम लोगों को करने हैं, ठीक है। कहाँ करोगे, कमेंट करना, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर बच्चों, अच्छे से पढ़ो। मंडे से जो है हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, बाय।